आइए जानते हैं उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट और एंजाइम में क्या अंतर पाया जाता है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम देखेंगे कुछ पॉइंट्स जिसमें पता चलेगा कि कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक और एंजाइम में क्या फर्क है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्प्रेरक की, तो ये एक ऐसे रसायन होते हैं जो कि किसी भी प्रतिक्रिया के दर को यानी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ाते या घटाते हैं, लेकिन इनमें खुद कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये अपरिवर्तित रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट को यानी कि प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाने और घटाने का कार्य करते हैं। यही हम बात करेंगे अगर एंजाइम की, तो एंजाइम भी सेम यही काम करेंगे, उनका भी वर्क यही होगा, रेट को बढ़ाना या घटाना। लेकिन डिफरेंस ये रहता है कि एंजाइम सिर्फ और सिर्फ जीवित इंसानों में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाएगा, इसलिए इसको हम बायोकैटलिस्ट भी कहते हैं। इसको बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है और इसके साथ ही ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जबकि कैटलिस्ट नॉन प्रोटीन के होते हैं, यानी ये बिना प्रोटीन के होंगे और ये एंजाइम प्रोटीन के होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट जीवित शरीर के बाहर प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि एंजाइम सामान्यतः जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रतिक्रिया करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, इनका आणविक भार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जबकि एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो पाया जाता है। उत्प्रेरक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सकारात्मक उत्प्रेरक और एक नकारात्मक उत्प्रेरक। सकारात्मक वो होंगे जो कि किसी भी प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाने का कार्य करेंगे, जबकि नकारात्मक उत्प्रेरक वो होंगे जो कि किसी भी प्रतिक्रिया के दर को घटाने का कार्य करेंगे। इसी प्रकार एंजाइम भी दो तरीके के होंगे, एक होंगे सक्रियण एंजाइम जिनको हम एक्टिवेशन एंजाइम भी कहते हैं, और दूसरे होंगे निरोधात्मक एंजाइम जिनको हम इनहिबिटरी एंजाइम भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उत्प्रेरक की, कि उत्प्रेरक की दक्षता बहुत अधिक नहीं होती है, यानी कि इनकी इफिशियंसी इतनी अधिक नहीं पाई जाती है, जबकि एंजाइम्स की इफिशियंसी ज़्यादा पाई जाती है। उत्प्रेरक अत्यधिक विशिष्ट यानी कि ये इतने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जबकि एंजाइम ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। आइए जानते हैं आगे कि उत्प्रेरक कैसे कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं उत्प्रेरक की और एंजाइम्स की, तो यहाँ एंजाइम में हम देखेंगे कि ये सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि E+S कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद में सबस्ट्रेट को ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी कर देगा। अब हम देखेंगे कि कैटलिस्ट कैसे कार्य करता है। तो कैटलिस्ट एक एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का कार्य करता है। किसी भी रिएक्शन को करते वक्त रिएक्टेंट जब कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जब कभी भी उसको प्रोडक्ट में बदला जाएगा, तब उसको एक एक्टिवेशन एनर्जी को पार करना होगा। अगर कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया का दर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये थे कुछ डिफरेंस कैटलिस्ट और एंजाइम्स के, उत्प्रेरक और एंजाइम।